नमस्कार, मैं हूं रोहित कन्नौजिया और आप देख रहे हैं आर न्यूज उत्तर प्रदेश। मैं इस समय मौजूद हूं महाराजगंज जिले के कुलही थाना क्षेत्र के मोगलहा ग्राम सभा में। जी हां, ये वही मोगलहा ग्राम सभा है जहां पर प्रतिवर्ष उर्स लगता है और यहां पर लाखों की संख्या में लोग आते हैं और इबादत करते हैं और अपनी मन्नत मांगते हैं। हमारे पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये वही मज़ार है जहां पर लाखों की संख्या में ज़ायरीन आते हैं और यहां पर इबादत करते हैं। ये आपको मैं बता दूं कि ये लगभग यहाँ पर 40 से 50 साल से यहाँ पर मेला लगता है और ये भी बताया जाता है कि यहाँ पर लोग आते हैं और अपनी मुरादें मांगते हैं और बाबा जो है सबकी मुरादें पूरी करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बीते शाम को यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई होती है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा नेपाल सीमा से सटे 15 किलोमीटर की दूरी पर जो भी ग्राम सभाएं हैं जहां पर सरकारी ज़मीनों पर मस्जिद, मदरसे, ईदगाह बनाए गए हैं, उनको चिन्हित करके बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। तो मैं आपको बता दूं कि मोगलहा ग्राम सभा में भी नवीन प्रति में वो चीज़ चिन्हित किया गया था और शाम को जो है कल बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। आपको बता दें कि ये वही जगह है, आप देख सकते हैं कि मस्जिद है, मस्जिद को जो है मलबे में तब्दील कर दिया गया है। आपको बता दें कि नौतनमा तहसील प्रशासन के द्वारा जो है 15 से 20 दिन के पहले नोटिस दिया जाता है कि आपका मस्जिद जो है अवैध तरीके से और सरकारी ज़मीन में बनाया गया है, इसको आप लोग खाली कर दीजिए। आपको बता दें कि नोटिस मिलने के बाद यहाँ की जो मस्जिद की कमेटी के लोग हैं, लोगों को लगा करके मस्जिद को धीरे धीरे जो है इसको तोड़ रहे थे। लेकिन आपको बता दें बीते शाम को यहाँ पर राजस्व की टीम पहुँचती है, नौतनमा के नायब तहसीलदार सौरभ श्रीवास्तव पहुँचते हैं और ये जो है बुलडोज़र मंगा करके इसको जो है मिनटों में जो है ज़मींदोज़ कर दिया जाता है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ के लोगों का कहना है, लोग अपनी दर्द बयां कर रहे हैं कि इसमें हमारी क्या गलती है। 20 से 25 साल पहले इस ज़मीन का जो है हमारे नाम से पट्टा हुआ था, सरकार ने ही पट्टा किया था, तो फिर सरकार फिर कैसे ये कह सकती है कि ज़मीन जो है ज़मीन वैध नहीं है। तो इसमें कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि अगर सरकार को पट्टा देने से पहले भी एक बार सोचना चाहिए था और गिराने से पहले भी एक बार सोचना चाहिए था। तो लोगों का ये कहना है कि जो भी हो रहा है सरकार के द्वारा या प्रशासन के द्वारा गलत हो रहा है और ये मस्जिद है, कोई इसमें गैर कानूनी काम नहीं होता। यहाँ पर लोग जो है इबादत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। आपको बता दें कि आप देख सकते हैं ये 1.5 से 2 डिसमिल में मस्जिद है और इसको जो है कल शाम को जो है बुलडोजर की कार्रवाई में जो है ध्वस्त कर दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि लोगों का जो है पीड़ा और दर्द इस मलबे को देख करके छलक रहा है और लोगों का कहना है कि आखिर सरकार हम लोगों को किस नज़रिए से देखता है, आखिर क्यों जो है सिर्फ मस्जिद, मदरसे और ईदगाहों पर ही कार्रवाई की जा रही है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर गांव के कुछ लोग हैं, मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा कि सरकार द्वारा जो ये मस्जिद, मदरसों पर अवैध बताकर कार्रवाई की जा रही है, इसको आप किस तरह से देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को। ये मज़ार शरीफ है, यहाँ कोई मुस्लिम ही नहीं आता है। यहाँ पे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब आते हैं, अपना दर्द दिल बयान करते हैं। उनके रहने के लिए, उनकी इबादत के लिए, रुकने के लिए ऐसे ही बनाया गया कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को। अगर ये दर्द दिल ख़त्म हो गया तो सब कुछ ख़त्म हो गया। ये जो अधिकारी लोग हैं बेचारे प्रशासन से, हुकूमत से वैसे ही मजबूर हैं। उनको उनकी मजबूरी है, वो जो हुक्म होता है उसकी तामील करते हैं। लेकिन आपने जो कहा मस्जिद, मदरसा, मज़ार ही पे तिरछी नज़र क्यों है? बहुत सारे हज़ारों की तादाद में मिल जाएंगे, लेकिन वहाँ पे हुकूमत की तिरछी नज़र क्यों है? वहाँ पे नहीं रहती है, यहीं पे तिरछी नज़र क्यों है? जिससे पता चलता है कि इन्हीं निशानियों को मिटा दिया जाए। लेकिन बताया जा रहा है कि ये सरकारी ज़मीन नवीन प्रति थी। ये मस्जिद जो है लगभग 10 डिसमिल बनाया गया था, लेकिन यहाँ पर जो है 1.5 से 2 डिसमिल में कार्रवाई किया गया है। इस पर क्या कहेंगे आप? हाँ, यही देखना है कि अगर आपके कागज़ में 10 डिसमिल है तो आपने सिर्फ मस्जिद का नाम मिटा दिया है, यानी मस्जिद ही तक आपकी दुश्मनी महदूद है। मस्जिद ही को आपको मिटा करके तसल्ली मिल गई। जिला प्रशासन से सूबे के मुख्यमंत्री से क्या अपील करना चाहेंगे? हम यही अपील करना चाहेंगे कि आप XYZ आप सबके मुख्यमंत्री हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी धर्म हैं सबके आप मुख्यमंत्री हैं।
सबके वोटों से आपको कुर्सी मिलती है, मंत्रियों को कुर्सी मिलती है। तो बराए मेहरबानी इसको उस नज़र से ना देखें, मोहब्बत की नज़र से देख करके सबको रहने का, सबको इबादत करने का हक हासिल है और उनको हक दिया जाए। अगर आपके सरकारी ज़मीन में है तो इसका अपोजिट पॉइंट, इसका कुछ मुआवजा लेकर के इसको रजिस्ट्रीकरण कर दिया जाए। तो आप देख सकते हैं कि ग्रामीण हैं जो बता रहे हैं कि अगर किसी कारणवश जो है सरकारी ज़मीनों पर जो है अगर किसी मस्जिद का, ईदगाह का या मदरसे का निर्माण हो गया है तो आप हमको समय दें और इसका जो भी मुआवजा बनता है आप उसका मुआवजा लें। उसके जगह पर हम आपको कहीं और ज़मीन खरीद के दे देंगे जितने ज़मीन में हम लोगों ने मस्जिद या मदरसे, ईदगाह का निर्माण किया है, लेकिन इसको तोड़ा न जाए। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ इस मस्जिद के जो मेंबर के प्रबंधक हैं, मैं इनसे बात करना चाहूँगा। क्या नाम है आपका और इससे इस कार्रवाई से आपको क्या लग रहा है? इस कार्रवाई से तो हमको बहुत तकलीफ़ है। मेरा नाम शहजादे है जी। मैं इससे खुश नहीं हूँ जी। क्योंकि अगर ये कार्रवाई करनी ही थी तो जब हम लोग इसको अपने हिसाब से गिरा रहे थे फिर बिलडोजर लगाने की क्या आवश्यकता थी। हम लोग इतना धीरे धीरे गिराते, इसका मलबा, हम लोगों का ये इबादत गाह है, कोई आम घर तो है नहीं जिसको जैसे चाहे वैसे ढा दिया जाए, गिरा दिया जाए। इस वजह से हम लोग इसको अपनी इबादत करने के लिए गिरा रहे सुरक्षित जगह को ले जा करके दफन करते, जो हमारे समझ में ऐसा करते, मगर एक बैग आ करके सरकारी कर्मचारियों ने बिलडोजर लगाया और तुरंत गिरा कर भस्म। ये बताया जा रहा है कि ये जो है 20 से 25 साल पहले आप लोगों के नाम से ये पट्टा कट गया था। तो जो पट्टा तो ये तो प्रशासन ही काटता है, तो फिर दोबारा क्या बता करके जो इस पर कार्रवाई की गई है? इसको पट्टा ना दिखा करके बल्कि इसको खेल मैदान दिखा करके इसकी पर कार्रवाई की गई है कि आपका पट्टा जो हमारा था, पट्टा हम लोगों का कटा, हम लोगों की लापरवाही से उसको हम लोग चढ़वा नहीं पाए। हम लोग ये सोचे कि जिस समय पट्टा कट रहा था उस समय कंप्यूटर का ज़माना नहीं था। 40 साल पहले एक प्रधान थे जिनका नाम राम आश्रय था जी, उन्होंने इसको दान में दिया था इस बाबा के नाम से जी, और उसको पट्टा भी काटा था और उसको हम लोग ये नहीं समझ पाए कि इसको कंप्यूटर पे चढ़ा लिया जाए। यही हम लोगों से गलती हुई। अब उसका जो भी दुरुपयोग किया जाए, अब हम लोग क्या कर सकते हैं उसका। अच्छा, ये भी बताया जा रहा है कि ये मस्जिद जो है ग्रामीणों को इस्तेमाल के लिए नहीं था। ये जो मज़ार यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पर प्रतिवर्ष जो है उर्स लगता है, मेला लगता है। यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं, जायरीन आते हैं, उनके सुख सुविधाओं के लिए जो है यहाँ बनाया गया। तो और ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है एक वो भी बना हुआ है जो पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी के द्वारा जो है बनवाया गया है। उस पर क्या कहेंगे? मुसाफिर खाना। हाँ, मुसाफिर खाना माननीय अमरमणि त्रिपाठी जी ने बनवाया है, जो मस्जिद के जस्ट पीछे पश्चिम साइड में है जी। और यहाँ उर्स के टाइम पे इस मस्जिद से बाबा के मज़ार तक जो भी जुलूस निकलता था इसी मस्जिद से निकाला जाता था, इसी मस्जिद से हर कार्यक्रम किया जाता था और बाबा के नाम ही से इस मस्जिद को बनाया गया था। इस मस्जिद को बाबा के नाम के ताल्लुक़ से खानकाही मस्जिद कही जाती है जी जी, हाँ, जो कि इस खानकाह से ताल्लुक़ रखती है। आज इसको तोड़ दिया गया, जिससे ये समझ लीजिए कि बाबा की खानकाह का एक हिस्सा चुका है, ना कि ये अलग था उस खानकाह से जुटा हुआ था और खानकाह ही की देखभाल में था, हम ही लोगों की निगरानी में था, हम ही लोग इसकी देखभाल करते थे और बाहर के भी लोग आकर के इसमें अपनी इबादत करते थे, रहते थे। और मेले के टाइम पे सभी लोगों को रहने के लिए, बैठने के लिए, इबादत करने के लिए खानकाह है, मस्जिद है, हर जगह लोग अपनी इबादत किया करते थे। प्रशासन के द्वारा बताया जा रहा है कि लगभग 10 डिसमिल में नवीन पट्टी की जमीन में निर्माण किया गया था, लेकिन जो यहाँ पे मलबा दिख रहा है ये लगभग 1.5 से 2 डिसमिल का है। तो बाकी जो ये दिख रहा है क्या ये भी सब नवीन पट्टी में है या मतलब ये नंबर में है? नहीं, ये तो हमारा पट्टा है और जो कि मैंने कंप्यूटर पे नहीं चढ़वाया इसलिए ये दिखाया जा रहा है। बाकी 10 डिसमिल तो आपको समझ में आएगा कि 10 डिसमिल है कि क्या डिसमिल है। मौके पे 1.5 डिसमिल भी ज़मीन नहीं है जो मस्जिद की है। बाकी जो ये बगल में है जी, मिला करके दोनों को अगर जोड़ा जाए तभी 1.5 डिसमिल नहीं हो रहा है आपका। तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि हमारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और महाराजगंज जिला प्रशासन से क्या अपील करेंगे इस पर? अपील हमारा यही है कि ऐसा ना किया जाए और अगर किसी का ऐसा आ रहा है तो उसको आप सुधारें, ना सुधारें उसका मुआवजा लें और जो भी लें, क्योंकि ये इबादत गाहें हैं, इसको गिराना अच्छा काम नहीं है।
जी चलिए, इसी क्रम में एक और हमारे साथ मौजूद है दादाजी, हम इनसे बात करेंगे। ये मस्जिद यहाँ पर कब से है और कितने सालों से जो है यहाँ पर नमाज अदा की जा रही है? ये कुछ नहीं था। हजरत खैरुल्लाह शाह के हम मुरीद हैं। एक बार हजरत खैरुल्लाह शाह इसी मस्जिद की ज़मीन पर बैठ के इबादत कर रहे थे और हमने पूछा, बाबा आप इस गंदगी ज़मीन में बैठ कर के क्यों इबादत कर रहे हैं? जी। कहा, बेटा तुम्हें नहीं मालूम है, एक दिन ऐसा आएगा कि इस जगह मस्जिद भी बनेगी। जी। और वक्त वो आ भी गया कि उसी जगह पर मस्जिद बन गई जी। और रामाश्रय प्रधान दान में ये ज़मीन दिए। तब से यहाँ दुनिया के हर धर्म, हर जात के लिए ये दरवाज़ा खुला हुआ है। कोई यहाँ से महरूम नहीं जाता है। अपनी अपनी मुरादें लेके सब लोग जाते हैं, चाहे मंत्री हों, चाहे नेता हों, चाहे आम रयाया हों। ये आम दरबार है। नौतनमा तहसील में लगभग 14 जगहों को जो है चिन्हित किया गया मस्जिद मदरसा ईदगाह को। जैसे यहाँ पे कार्रवाई की गई, इस मस्जिद को जो है ध्वस्त कर दिया गया, आगे ना हो इसके लिए जिला प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे इन इबादत गाहों के लिए? हम यही कहना चाहते हैं, अगर जो अवैध ज़मीन भी चिंतित करना है तो दो तरफा निगाहों से मत देखा जाए, सबको लिया जाए। तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि इस तरह से कार्रवाई हो रही है? देखिए, इनका साफ साफ कहना है कि सरकार को अगर ऐसा लगता है कि जो है ये सरकारी ज़मीनों पर ये बना है, तो आखिर एक तरफा कार्रवाई क्यों की जा रही है? क्यों मस्जिद मदरसों पर, ईदगाहों पर ही क्यों कार्रवाई की जा रही है? क्यों जो है एक ही आंख से देखा जा रहा है, दो आंखों से क्यों नहीं देखा जा रहा है? बाकी जो धर्मस्थल हैं या घर हैं, अगर सरकारी ज़मीनों पर बना है, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? मैं आपको बता दूं कि आप देख सकते हैं यहाँ के लोगों का जो है दर्द और पीड़ा आपको देखने को मिल रहा है। लोग बता रहे हैं कि ये जो है इबादत गाह है और यहाँ पर सिर्फ पूजा और पाठ होता है। मैं यहाँ पर और कुछ लोग हैं, मैं बात करना चाहूँगा कि ये बताइए। जी नहीं बात कर पाएंगे तो नहीं बात करना चाह रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हम लोग इस समय मोगलहा में हैं और जो सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा बताया गया है कि 10 डिसमिल में नवीन परती की ज़मीन है और यहाँ पे मस्जिद का निर्माण हुआ है, लेकिन मौके पर यहाँ पे 2 से 2.5 डिसमिल का ही जो है ध्वस्तीकरण किया गया है। तो आखिर प्रशासन पे ये सवाल उठता है कि बाकी का जो है वो ज़मीनें कहाँ हैं? मैं आपको बता दूं कि ये जो भी कार्रवाई हुई है, लोगों का कहना है कि गलत हुआ है। जो भी कार्य हो तो एक आंखों से न देखा जाए, बल्कि दोनों आंखों से देख करके कार्रवाई किया जाए। मैं रोहित कनौजिया, आर न्यूज़, उत्तर प्रदेश।